हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच रिव्यूज़। मेरा नाम है हरप्रीत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कॉर्पियो एन जैसी भारी भरकम एसयूवी या कोई भी भारी भरकम एसयूवी आप कैसे एफिशिएंटली ड्राइव कर सकते हैं। इस गाड़ी को मैं लेकर जाऊंगा सिटी के अंदर, थोड़ा सा कंजेशन में, हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे, और आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी की एफिशिएंसी कैसे आती है। मैं इस गाड़ी को आपको मैनुअल पे भी चला के दिखाऊंगा। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक Z8 सेलेक्ट पेट्रोल, और मैं आपको इसको मैनुअल पे भी चला के दिखाऊंगा, इसको क्रूज़ कंट्रोल पे भी चला के दिखाऊंगा। सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि इसकी एफिशिएंसी आप कैसे बेस्ट से बेस्ट निकाल सकते हैं और लाइट फुट ड्राइविंग जो होती है वो कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और मैं गाड़ी में बैठता हूं और आपको गाड़ी के अंदर से दिखाता हूं सारा। चलो, अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूं। पार्किंग से डी पे डाल देता हूं और ये ऑटोमेटिक मोड में स्टार्ट हो जाएगी और डैशबोर्ड पे डी लिखा आ जाएगा। जैसे अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है तो आप देखेंगे कि जो ब्लू बार है ये बहुत नीचे है, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ये जो बार है 15 से अबव रहे। तो 15 से जब अबव रहेगी ना ये, तो इसकी जो है बेस्ट से बेस्ट माइलेज आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं जो है पूरा का पूरा पैडल दबा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा टच करो। देखो अभी ये बहुत एफिशिएंट चल रही है कार, ठीक है। जैसे ही मैं पैडल पे पैर एकदम से दबाऊंगा तो ये इंजन पे लोड पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने सडन एक्सेलरेशन ली तो इंजन पे लोड पड़ता है इसका, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक वाली सड़क जब निकल जाएगी ना तो मैं खुले हाईवे पे जाता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे एफिशिएंट चलती है। देखो सिटी के अंदर तो गाड़ी कभी भी एफिशिएंट नहीं चल पाती, तो बस कोशिश ये करनी है कि आपको ना बार बार बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन और ब्रेक नहीं दबानी। जैसे अभी मैं अगर एकदम से एक्सेलेटर दबा दूँ, ठीक है, और एकदम जाके मुझे सडन, देखो इसने एनर्जी गेन कर ली, अब मैं ब्रेक मारूंगा तो एनर्जी लॉस होगी सारी। तो मैंने भी छोड़ रखा है, गाड़ी को अपने आप धीरे होने देता हूँ। तो आपको यही करना पड़ेगा कि गाड़ी को खुद से धीरे होने दो। आप बार बार ब्रेक लगा के अगर इसको धीरे करोगे ना तो आपने जो एनर्जी इसमें गेन करी है वो सारी की सारी आपकी लूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये है बहुत स्लो चल रहा है, तो एक तो है कि मैंने सडनली इसके पीछे ब्रेक मारी। देखो अभी एक गाड़ी मेरी ना ऑलमोस्ट फ्री में चल रही है, तो जैसे ही ब्लू ये ऊपर जाता है ना तो हमारी गाड़ी समझ लो कि बिल्कुल लीस्ट एनर्जी जो इंजन से लेनी होती है ना इसको वो लेती है। तो अब देखो मैं एकदम एक्सेलरेशन देता हूँ और इसको ओवरटेक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने राइट का इंडिकेटर दिया और देखो सडन बूस्ट मुझे चाहिए वो मिल गई मुझे, ठीक है। तो लेकिन आप देखो कि इंजन जो है कितना इसका इस पर लोड पड़ा है। तो अब मैंने एनर्जी छोड़ रखी है और गाड़ी अपने आप चल रही है, ठीक है। तो बार बार मैं ब्रेक लगाऊंगा तो इसको किल करूंगा। अभी ये जो मेरी स्टोर्ड एनर्जी है ये चल रही है, देखो। अब आगे ट्रैफिक रुका हुआ है तो मुझे पता है कि आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा ट्रैफिक, तो आप उस हिसाब से अपने आप एक्सेलरेशन छोड़ दो और आपकी गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। तो अब देखो धीरे धीरे मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ इसमें। स्लो मूविंग व्हीकल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत एग्रेसिवली आपको नहीं चलानी है गाड़ी, क्योंकि छोटी गाड़ियों में क्या होता है ना कि इतना उनका वेट कितना होता है आपका, छोटी गाड़ियाँ होती हैं तो उसका 800-900 किलो वेट होता है, स्विफ्ट वैगनर टाइप का। और सेडान होती हैं वो 1200-1300 केजी की होती हैं। ये गाड़ी है 1700-1800 केजी, मतलब 2 टन मान लो आप इसको। तो 2 टन की गाड़ी में प्रोपोर्शनली इंजन भी बड़ा ही होता है, वो इसीलिए होता है कि 2 टन की गाड़ी को चला सके। तो इसमें एनर्जी काफ़ी लगती है चलाने में इसको। तो अगर आप छोटी गाड़ी से स्विच हुए हैं बड़ी गाड़ी में तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा आपने अगर इसमें ब्रेकिंग यूज़ करी तो आपकी सारी की सारी एनर्जी आपकी वहीं किल हो जाएगी जितनी आपने गेन करी है। तो अभी ये थोड़ी खुली सड़क आएगी ना मेरी, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंजन एफिशिएंट चलता है। देखो अभी इंजन जो है इतना एफिशिएंट नहीं चल रहा क्योंकि ट्रैफिक है। तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सेलरेशन और ब्रेक यूज़ नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखो जितनी अभी गाड़ी मूव कर रही है, बार बार एक्सेलेटर दबा के मैं पीछे जाके एकदम ब्रेक मारूं, जैसे मैंने एकदम से एक्सेलरेशन किया, एकदम एक्सेलरेशन किया और एकदम ब्रेक मार दी मैंने, देखो। तो एनर्जी मैंने सारी अपनी वेस्ट कर दी, ठीक है। तो अब हम जाते हैं खुली सड़क पे, उसके बाद हम एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और एक्सप्रेसवे पे आपको जाके मैं इसको क्रूज़ कंट्रोल पे भी दिखाऊंगा चला के और मैनुअल पे भी चला के दिखाऊंगा। तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि जब आप इसको एक्सप्रेसवे पे चलाओगे ना, इसको आप क्रूज़ कंट्रोल पे, तो गाड़ी अपने आप ऑप्टिमाइज्ड है। आप देखोगे जो इसकी एफिशिएंसी है ना वो बनी रहेगी। देखो अभी एक्सेलरेशन मैंने दे रखी है, अब दबा रहा हूँ मैं फुट इसका, ठीक है। आप देखो पूरा नीचे बैठा हुआ है वो, पूरा इंजन पे फुल लोड है, ठीक है। अब यहाँ पे चढ़ाई आएगी तो मैं धीरे धीरे इसका एक्सेलेटर मैंने छोड़ दिया। तो एक मैंने स्पीड मेंटेन कर ली है अपनी 80 की। तो अब देखो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, गाड़ी चढ़ रही है। आगे वाली गाड़ी के साथ मैं डिस्टेंस काफ़ी मेंटेन करके रखता हूँ, इसलिए कि अगर उसने ब्रेक मारी तो मैं अपना एक्सेलेटर छोड़ दूंगा, एकदम हार्ड ब्रेकिंग शुरू नहीं करूँगा।
ठीक है। तो अगर ड्रास्टिक सडन, जैसे अब ये मेरे सामने एकदम आ गया, ठीक है, तो मैंने एक्सेलेटर छोड़ रखा है लेकिन मैंने कुछ नहीं करा, ब्रेक नहीं लगाई, अब वो हट गया, अब मैं एक्सेलेटर फिर से दबाता हूँ, तो आप ये देखो इंजन जो है एफिशिएंट चल रहा है मेरा, ठीक है, ऊपर ही है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं अभी मिडल लेन पे ले आता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाओ, थोड़ा सा एक्सीलेटर छोड़ो, गाड़ी आपकी चलती रहेगी। ये देखो सही है ना। अब देखो, अब यहाँ पे नीचे उतरने के लिए आ रहा है, ढलान आ रही है, फ्लाईओवर के हम पीक पे हैं, अब नीचे उतर रहे हैं। तो अब आप नीचे देखोगे, जब मैं उतरूँगा ना, तो मैं एक्सीलेटर बिल्कुल भी नहीं दबाऊंगा, बिल्कुल माइल्ड सा। अब ये देखो गाड़ियाँ ना स्लो भी बहुत चलती हैं, तो आपको पता, देखो अभी मेरी गाड़ी फ्री चल रही है, देखो अब ये जो मैक्सिमम पे चल रहा है ना, इससे आपकी एवरेज जो है अच्छी आने लग जाती है गाड़ी की। देखो जब तक मुझे ज़रूरत नहीं है मैं एक्सीलेटर नहीं दबाऊंगा, मुझे कोई जल्दी तो है नहीं, ठीक है। अब मैं एक्सीलेटर हल्का सा दबा रहा हूँ स्पीड को मेंटेन करने के लिए, दबा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, बस इसको ये ना एकदम गला नहीं घोटना है इसका एकदम से दबा के। तो छोटी गाड़ियों में आप ये सब कर सकते हो, लेकिन अगर छोटी गाड़ियों पे भी आप इस तरह से चलाओगे लाइट फुट से, तो उसकी एवरेज और भी अच्छी हो जाएगी। मेरी स्विफ्ट जो है उसकी एवरेज मुझे 18-19 की मिल जाती है, बहुत गंदे से गंदे ट्रैफिक में भी चलाऊँ उसको तो 15 साढ़े 15 तक आती है, उससे नीचे नहीं जाती। इस गाड़ी को अगर मैंने बहुत गंदे ट्रैफिक में चलाया और तब इसकी एवरेज काफ़ी कम हो जाएगी। तो पेट्रोल है, ऑटोमेटिक है, तो आपको पता ही है, आपको संभल के लेनी है गाड़ी। ये आपको लेनी ही तब है जब आपकी रिक्वायरमेंट हो बहुत कम चलाने की। रेगुलर ऑफिस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते, इसको वीकेंड्स पे कैजुअल घूमने के लिए कर सकते हैं यूज़ आप। और अब देखो मैं एकदम से चढ़ाई पे हूँ, तो इंजन ऑप्टिमम है, अब मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ एकदम से, ये देखो फिर नीचे चला गया ना वो। अब इसको कवर करता हूँ मैं, अब यहाँ मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया, ठीक है। अब ये नीचे ढलान है, अब मेरी गाड़ी आराम से उतर रही है फ्री में। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप ढलान पे उतरो ना, तो एटलीस्ट वहाँ पे एक्सीलेटर मत दबाओ और ब्रेक आप अवॉइड करो। अगर डिस्टेंस आपका बहुत ज़्यादा है, सडन कोई आ जाए सामने, तो ब्रेक तो लगानी है इमरजेंसी में। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट ऐसी बन गई कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं, आप जैसे उसके पीछे मैं चल रहा हूँ, ऑप्टिमम डिस्टेंस मैंने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। ये ब्रेक मारेगा, मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा। देखो अब ये गैप दे रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से एक्सेलेरेट करके भगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मैंने एक्सेलेरेटर बहुत हार्ड प्रेस किया है, तो इंजन जो है काफ़ी लोड पे आ गया है इसके। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे जाके ना, अभी हम एक्सप्रेसवे में जाएंगे, वहाँ पे आपको क्रूज़ पे दिखाऊंगा करके इसको। ये देखो अभी पीक पे हैं हम, अब फिर ढलान आएगी। तो यहाँ पे देखो अब ये ब्रेक मार रहे हैं ना, तो मैंने अभी हल्की सी मैंने ब्रेक पे पैर रेडी रख दिया, लेकिन मारी नहीं है अभी। देखो हल्का सा मुझे डिसेंड करना पड़ रहा है, देखो, क्योंकि मेरे पीछे भी गाड़ियाँ हैं, मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ मैंने पहले ही डिसेंड कर लिया, तो यहाँ पे मैंने अपनी एनर्जी को थोड़ा किल कर दिया है, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी अभी बनी हुई है। एक मिनट, ये देखो लोग बिना देखे राइट लेफ्ट कहीं भी घुमाते रहते हैं। अब मैं राइट रखता हूँ और मुझे अंदर जाना है, एक्सीलेट। देखो यहाँ थोड़ा सा कंजेशन है, तो ये ऐसे ट्रैफिक में अभी आप चलाओगे ना, अगर इतने ट्रैफिक में भी, तो आपकी गाड़ी ऑप्टिमम रहेगी। अब देखो मेरी 15 से ऊपर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15 से ऊपर ही रहे। तो इसका सिर्फ यही चीज़ करनी है मुझे कि बहुत एग्रेसिव होकर गाड़ी नहीं चलानी। अगर आपको बहुत एग्रेसिव चलानी पड़ रही है कि आप कहीं पे लेट हो रहे हो, तो उस केस में आपकी एवरेज जो है थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करो आपकी बेस्ट से बेस्ट आपको। तो अभी हम चलते हैं अंदर। अब देखो यहाँ पे भी हम एकदम चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं ना, तो ट्रैफिक काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आपको ट्रैफिक के साथ ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप ट्रैफिक के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो जैसे फ्लो में आप चल रहे हो, उस फ्लो में आप ब्लेंड कर लो अपने आप को, डिस्टेंस बहुत मेंटेन करो। तो देखो मैंने अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करा है, चढ़ाई आ रही है तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है। एक्सेलरेटर आप देखो बहुत हार्ड नहीं दबा रहा मैं, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। अब मैं राइट का इंडिकेटर देता हूँ और मुझे राइट रखना है, और जा रहा हूँ मैं एक्सप्रेसवे पे, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ ढलान है, लेकिन मुझे ब्रेक मारनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। फिर भी मैं देखता हूँ मारनी पड़ेगी कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने ब्रेक लगा के हल्का सा इसको कम किया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे किल करनी पड़ रही है मुझे एनर्जी अपनी। अब क्योंकि ढलान पे गाड़ी अपने आप उतर रही है, तो इसको भी इंजन पे लोड नहीं डालना पड़ रहा। फ्लैट सरफेस पे आते हैं, चढ़ाई पे आते हैं, तब इंजन पे लोड पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ हमारे यहाँ के दर्शन होंगे रॉन्ग साइड वाले लोगों के। ये देखो क्या है ये देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे ना कभी सुधरेंगी नहीं।
ये कभी भी नहीं सुधरेंगे, और ये लोग ही हैं ऐसे जो यहाँ पे एक्सीडेंट्स करवाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इनको रोकने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। तो अब हम अंदर घुस गए हैं एक्सप्रेस वे पे। तो मैं यहाँ पे अब आपको मिडल लेन पे लाता हूँ पहले, और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सीलेटर दबा दिया तेज़ एकदम, और अब आप देखो, अब मैं धीरे धीरे जितना मैंने स्पीड गेन करनी थी मैंने कर ली, उसके बाद अब मैं आराम से चलाऊँगा। और अब देखो आप यहाँ पे मैनुअल, अभी इसको मैंने क्रूज़ पे नहीं डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरी रोड पे ना आप फ्लाईओवर्स ही फ्लाईओवर्स हैं, तो एक बार आपकी गाड़ी चढ़ेगी तो लोड पड़ेगा, उतरेगी तो आप उसको मतलब इस तरह से चला सकते हो कि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है, तो अभी देखो फ्लैट जगह है, तो मैं एक्सीलेटर दबा दबा के इसको चला रहा हूँ हल्का हल्का, तो आप देखोगे इंजन पे थोड़ा लोड पड़ रहा है, अभी चढ़ाई आ रही है, देखो तेज़ करा ना। सबसे बेस्ट आपको एवरेज मिलेगी, जो आपका जो सबसे बेस्ट होता है ना ये इसका स्केल जो होता है वो आप मतलब 60 से 80 के बीच में अगर आप चलाते हैं तो आपको बेस्ट एवरेज मिलेगी। देखो अब यहाँ पे ना पीक पे आ गए हम एकदम, और अब यहाँ से नीचे गाड़ी उतरेगी। ठीक है, तो अब देखो आप मैं छोड़ के बैठा हूँ, एक्सीलेटर नीचे जा रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर आपको क्रूज़ कंट्रोल पे डाल के दिखाता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन दबाया और इसको सेट कर दिया मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे। ठीक है, तो ये मेरी क्रूज़ कंट्रोल पे सेट हो गई है। अब आपको देखो मैंने पैर दोनों पीछे कर लिए हैं, तो अब आप देखो अब इस पर लोड पड़ रहा है, गाड़ी चढ़ रही है ऊपर। ठीक है, ये अपने आप उतना ही प्रेशर डाल रहा है जितना इसको स्पीड मेंटेन करने के लिए चाहिए। जैसे मैं प्रेशर दबा रहा था ना इसका, तो ज़्यादा लोड पड़ रहा था। ठीक है, अब हम आ गए एकदम पीक पे, अब फ्लैट हो गई है जगह, तो अब आप देखोगे थोड़ा बार आगे बढ़ेगा ये वाला। ठीक है, अभी 15 पे है ये। थोड़ा सा मैं ओवरटेक करता हूँ इनको, ये स्लो चल रहे हैं, और थोड़ी सी मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल की। ठीक है, अब आप देखो अब नीचे उतर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ी सी ढलान आ रही है। ठीक है, तो अब ये देखो इसकी ना थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है, अभी ढलान आते ही फिर से चढ़ाई आ रही है, तो देखो यहाँ पे खुद कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे सबसे बेस्ट मज़ा ये है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऑटोमेटिक है और मुझे चलानी है, कैसे चलानी है, लाइट फुट रखना है। ऑटोमेटिक पे अगर आप क्रूज़ कंट्रोल चला रहे हो ना, तो आप निश्चिंत होकर रहो, गाड़ी बहुत एफिशिएंट चलने वाली है। तो देखो अभी हम फिर से ऊपर टॉप पे आ गए हैं, पीक पे, अब फिर ढलान आ रही है। तो बस आप देखते जाओ कैसे चल रही है गाड़ी। अब देखो बार इसका काफ़ी आगे आ गया है, देखो सही चल रहा है ना, देखो पूरी एफिशिएंसी आपको मिल रही है। अब सड़क फिर से फ्लैट हो गई है, और थोड़ा सा भी फिर से ढलान आएगी नीचे। अभी थोड़ा सा फ्लैट हो गई है जगह, तो ये स्पीड मेंटेन कर रही है अपनी। देखो अब चढ़ाई आ गई है, फिर भी आप देखो इतना नीचे नहीं जा रहा बारिश का, जब मैं एक्सीलेटर दबाता था तब जा रहा था। देखो आराम से चल रही है। ओवरटेक करूं, यहाँ पे हमारे यहाँ उल्टा होता है, ओवरटेक हमें राइट की बजाय लेफ्ट से करना पड़ता है, क्योंकि ये तो हटेगा नहीं यहाँ से। यहाँ पे स्पीड 100 की है अलाउड, और मैं 100 पे तो नहीं चला रहा, खैर ये तो मुझसे भी कम पे है। तो देखो आराम से अब एफिशिएंसी बढ़ी हुई है, यहाँ ढलान आ रही है थोड़ी। ठीक है, अब फ्लैट हो जाएगी सड़क आगे पूरी। तो मैं यहाँ तक आपको चला के बस यही दिखाना चाह रहा था कि एफिशिएंसी देखो अपने आप इसकी बनी रहती है। अब मैं जैसे ही इसका कंट्रोल टेक ओवर करूँगा, सारी की सारी एफिशिएंसी जो है इसकी मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा इसको चलाने में। तो आप इसको ऐसे हाईवेज पे जहाँ थोड़ा सा आपका खुली सड़क हो, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग ना मारनी पड़े, तो आप इसको चलाओ अपना ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल पे चलाओ, और आपको बेस्ट एवरेज मिलेगी। देखो आप जब से मैंने इसको क्रूज़ पे डाला है 15 से ऊपर ही रह रहा है। अब ये फ्लैट सरफेस आ गया है, बिल्कुल फ्लैट है, तो यहाँ पे अब इसको इंजन को लोड डालना पड़ रहा है अपने ऊपर, लेकिन आप फिर भी देखोगे ना ये 15 के पास ही है, तो एवरेज तो आपकी बढ़ेगी ही ना इसमें। देखो अभी चढ़ाई आ गई, अब थोड़ा सा हम नीचे जा रहे हैं, अब शुरू हो जाएंगे नीचे जाना। ठीक है, अब आपको मैं ना क्या करता हूँ, इसको मैनुअल पे चला के दिखाता हूँ, तो आप देखते हैं कि मैनुअल गाड़ी कैसे चलती है। ठीक है, इसी में मैनुअल ऑप्शन भी है, तो थोड़ा सा मुझे ना मैं एकदम से इसको साइड पर रोक के मैनुअल पे डालता हूँ, एकदम सडनली नहीं डालता। तो इसको थोड़ा चलने दो अभी, क्यों एनर्जी क्यों किल करूँ मैं इसकी। अब आपका जो ये मुंबई एक्सप्रेसवे वाला हाईवे है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वहाँ पे भी आपको फ्लाईओवर्स और बहुत सारे फ्लाईओवर्स मिलते रहेंगे। तो वहाँ पे भी आप इसको ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक गाड़ी है आपकी पेट्रोल वाली, तो आप इसको क्रूज़ कंट्रोल पे ही चलाओ, आपका बेस्ट माइलेज मिलेगी। और इसकी स्पीड आप मेंटेन करो 80-90 के बीच में। 100 पे चलाने से थोड़ी सी एवरेज कम हो जाती है, क्योंकि इसका जो बॉडी का डिज़ाइन है ना, ये बॉक्सी डिज़ाइन है, तो एरोडायनेमिक्स इसके इतने अच्छे हैं नहीं, तो ये हवा को ना चीर नहीं सकती। तो हवा को अगर ये चीरेगी कार, जो जिनका एरोडायनेमिक्स अच्छा होता है,
उनकी एवरेज अच्छी आती है। तो ये तो हवा के अगेंस्ट काम करती है। जब आप इसकी स्पीड बढ़ाते हो 100 से अबव जाते हो तो हवा जो है इसके ऊपर प्रेशर डाल के इसको रोकती है और उसके लिए फाइट करना पड़ता है इंजन को बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपका जो है एनर्जी लॉस होती है। तो 80 तक तो कार जो है आराम से चल जाती है। इसमें इंजन भी ऑप्टिमाइज रहता है। आप इसमें देखोगे इंजन जो मेरा इसमें चल रहा है वो 1800 आरपीएम के आसपास चल रहा है। तो 1800 आरपीएम जो है बहुत ऑप्टिमाइज होता है गाड़ी चलाने के लिए, और उससे ज़्यादा अगर आप चलाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी नहीं आती। तो अब देखो कैसे पूरा रास्ता मैंने देखो क्रूज़ पे डाल दिया इसको। अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा कंजेशन बढ़ जाएगा। दिल्ली की साइड हम घुस रहे हैं, यूपी गेट पे हैं, तो यहाँ पे जो है इसका क्रूज़ कंट्रोल मेरे को बंद करके मैनुअल इसका टेक ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं। या तो अपनी स्पीड भी कम कर दो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी थोड़ी सी इसको क्रूज़ कंट्रोल से हटा के ना इसको एक बार मैं मैनुअल में चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार मैं साइड पे रोकता हूँ ज़रा, ठीक है। ये थोड़ा सा ढलान को चला लूँ, और अभी देखो एक चढ़ाई आएगी ना एकदम से, तो अभी आपको मैनुअल में दिखाता हूँ कि ये मैनुअल में कैसा बिहेव करती है कार, ठीक है। तो ये मैनुअल करने के लिए आपको क्या करना है, गाड़ी मैंने पूरी रोक दी है अभी, देखो, ठीक है, पूरी रोक दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैनुअल करने के लिए ना इसमें आपको इसको एम पे लाना पड़ता है, ठीक है। 1 आ गया इस पर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये गियर है फर्स्ट। जब हम इसको ऑटोमेटिक में चलाते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर नहीं आता, डी आता है लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो मैं एक्सीलरेटर दबा रहा हूँ, आरपीएम देखो मेरा कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब मुझे इसको सेकंड गियर पे करना होगा, देखो सेकंड पे कर दिया, ठीक है। अब देखो इंजन का वो कितना ऊपर जा रहा है मेरा। अब इसको 3 पे कर दिया मैंने, अब नीचे आ गया ना, ठीक है। तो अब इसको मैं 4 पे कर रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आपने इसको जैसे आपका इसमें एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपका उतना इस पर स्पीड नहीं है कि गियर शिफ्ट हो सके, तो सिस्टम आपको गियर शिफ्ट करने ही नहीं देगा, ठीक है। तो अब मेरी 4th पे चल रही है, तो अब जैसे मेरी स्पीड आगे 50 से ऊपर हो गई है, तो मैं इसका 5th गियर लगा रहा हूँ। ये देखो अभी 5th गियर लग नहीं रहा है इसका, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको पता है कि अभी स्पीड इतनी हुई नहीं है कि इसको 5th गियर की ज़रूरत है। ये लगाने ही नहीं दे रहा मुझे 5th गियर, ठीक है। मैं एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैनुअल भी, तो मैनुअल मोड में आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं चलाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। एक बार मैं करता हूँ उसको ज़रा 5th पे, लेकिन अब ये देखो ना इसमें, या अब आया 5th, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 5th मैंने इसको मेंटेन किया है, तो आरपीएम कम तो हो गया है मेरा। तो होता क्या है ना कि जितना आप लोअर गियर पे अगर आप गाड़ी चलाओगे, एक बार एम्बुलेंस आ रही है, इसको निकलने देते हैं ज़रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितना आपको देखो अभी क्या है कि गियर इसने अपने आप फोर्स कर दिया है, ठीक है, देख रहे हो। इसको सिस्टम को पता रहता है कि कब गियर को मेंटेन करना है। अगर आप गलत तरीके से भी गाड़ी चलाओगे ना तो भी ये ठीक कर देगा, लेकिन इसमें एफिशिएंसी आपको नहीं मिल पा रही। अब देखो मैं इसको और स्लो कर देता हूँ, अब देखते हैं कि ये 3rd पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसको मैंने और स्लो कर दिया है, बल्कि साइड वे करता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ। अब देखो ये 4th पे है ना, तो मैं इसको स्पीड कम कर रहा हूँ, इसकी ब्रेक मार रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक मार दिया मैंने, बहुत कम कर दी स्पीड इसकी, 40 से नीचे जाने दो इसको। देखो 3rd कर दिया ना इसने। अब देखो मैं फिर से स्पीड बढ़ा रहा हूँ इसकी, ठीक है। ये देखो, लेकिन ये देखो ना आरपीएम कितना ऊपर जा रहा है, इसका आवाज़ भी आ रही है अंदर। अब मैं इसका गियर बढ़ाता हूँ, ये देखो 4th गियर लग गया। तो मतलब कि आप लोअर गियर पे अब जितना मर्जी एक्सीलेटर दबा दो, वो अपर गियर पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप कम स्पीड पे हो, और आपने अपर गियर लगा दिया तो लगने नहीं देगा ये, ठीक है। लेकिन अपने आप से भी ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन नीचे शिफ्ट होता रहेगा अगर आपकी स्पीड कम होगी। तो देखो यहाँ मैंने स्पीड बढ़ा ली और आरपीएम कितना आगे चला गया। अब मैं इसका अप कर देता हूँ गियर। लेकिन ना देखो फ्रेंड्स, ऐसे कोई मज़ा नहीं है गाड़ी चलाने का, ठीक है। अपना इसको डी पे डालो, और डी पे कर दिया मैंने, ठीक है। अब चलाओ गाड़ी। अब देखो ना कैसे गंदे तरीके से गाड़ी चल रही थी, तो ठीक है। तो अब मैं इसकी स्पीड थोड़ी कम करके, अब देखो अब ये आप दिख रहा है ना आपको 1500-1800 के आरपीएम के बीच में अपने आप चलती रहेगी गाड़ी, ठीक है। और अब मैं इसको क्रूज़ पर डाल देता हूँ और इसको वापस अपना चलने देता हूँ क्रूज़ को।
अब इसमें ना एक चीज़ और है, आप इसमें ना रिज्यूम का बटन भी दबाओगे ना जब, तो क्रूज़ जो है अपने आप रिज्यूम हो जाएगा। एक मिनट, इसको क्रूज़ पे डालता हूँ मैं, ये क्रूज़ पे आ गई, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और दिखा, अब आप देखो जैसे ही मैंने क्रूज़ पे, अब देखो जैसे ही मैंने क्रूज़ पे करा ना, इमीडिएटली इसमें देखो एकदम से एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। एकदम मतलब मैजिक सा कर देता है ये, ठीक है। इसमें एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ कि अगर आपको क्रूज़ पे जैसे आपको लग रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड मैंने बढ़ा ली, ठीक है। चलते रहने दो इसको, स्पीड कम करनी है आप एंटिसिपेट कर लो, ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो रहा है आगे, तो आपने यहीं से स्पीड कम कर दी अपनी, ठीक है। उसके बाद लेट्स से मैंने ब्रेक मार दी, ठीक है, तो मेरा क्रूज़ हट गया, ठीक है। उसके बाद आप चलाओ अपना मैनुअल, थोड़ा सा इसको पैडल वैडल दबाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसका रिज्यूम बटन दबा दिया, तो वापस क्रूज़ कंट्रोल जो है मेरा एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये गाड़ी का जब एक बार इंजन बंद हो जाएगा ना, तो ये रिज्यूम वाला तब काम नहीं करेगा। आपको हर सेशन गाड़ी का जब भी आप चलाते हो, तो एक बार आपको क्रूज़ कंट्रोल पहले स्टार्ट करना पड़ता है सेट करके। आप चल रही है ना, आप खाली जगह है, मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर इसका थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ। अब ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे भी ढलान आ रही है, तो कितनी अच्छी चल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा देता हूँ मैं। ब्रेक लगाने पे आपका कुछ लूप, मतलब इस पे इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एनर्जी आपने गेन कर रखी है ना गाड़ी में, जो एक्चुअली गाड़ी है बहुत भारी भरकम गाड़ी है, तो जितनी इस गाड़ी को मूव करने में एनर्जी चाहिए होती है ना, वो इसके अंदर इसकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। अगर आपने फिजिक्स में ये पढ़ा हो, मोमेंटम इनर्शिया स्कूल में, तो एनर्जी सारी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो ब्रेक मार के तो हम उसको किल कर देते हैं, लेकिन जब हम एक्सीलेटर दोबारा दबाते हैं तो उस एनर्जी को वापस इसमें स्टोर कराना होता है। तो इसीलिए जब आप भारी गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जो ट्रक्स वाले हैं, आपने देखा है जब हैवीली लोड ट्रक्स होते हैं, वो उनको आप देखो कितने आराम से चलाते हैं, वो एक्सेलरेशन कितने आराम से देते हैं, मिडल में चलाते हैं, कई कई जो होते हैं एक्सट्रीम राइट पे भी चलाते हैं। तो उसमें क्या है कि कई बार उनको क्या होता है कि उनका लोड इतना ज़्यादा होता है गाड़ी में कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ब्रेक मार के उसको किल कर दे एनर्जी को। तो वो अपने आप को सेफ रखने के लिए थोड़ा सा जो है अपना राइट साइड पर चलाते हैं, ताकि उनके सामने कोई ऑब्स्टिकल ना आए। क्योंकि अगर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं वो, और सडनली कोई सामने अगर एकदम गाड़ी स्लो हो गई, तो उनकी जो है सारी जितना उन्होंने मोमेंटम गेन किया है ना, वो सब खत्म हो जाता है। फिर उनको जब दोबारा एक्सेलरेशन दबाते हैं जब वो लोअर गियर्स पे, तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी पिक ही ना कर पाए। तो इसलिए आप गाड़ी के वेट का आप समझो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और उस हिसाब से गाड़ी चलाओ आप, ठीक है। अब आप देखो यहाँ ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, कंजेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप ऑप्टिमाइज होकर चलाओ। आप देखो अब मैं कैसे पैडल दबा रहा हूँ, बिल्कुल अब देखो ये बिल्कुल पास हो गई हैं गाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप अगर इस ट्रैफिक में भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो आपको 9 तक की एवरेज आपकी अच्छी खासी आ जाएगी पेट्रोल गाड़ी में। ये मैं जो मेरे MID में भी दिख रहा है ना, ये मेरी इतनी ही आती है। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट करूँगा आप टैंक टू टैंक तो 9 आ जाएगी, लेकिन इतनी ही आती है। हाँ, लेकिन अगर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, जो चल ही नहीं रहा है, और आपको एक एक फुट खिसकना पड़ रहा है और आधा घंटे तक गाड़ी चल रही है, जैसे आप गुड़गांव से दिल्ली आएंगे अगर, तो ये गाड़ी आपके लिए सही नहीं है बिल्कुल भी। गुड़गांव से दिल्ली राइड के लिए गाड़ी बिल्कुल सही नहीं है, फिर आपको डीजल में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको बस इसमें जो है आपका पूरा पेट्रोल जो है सारा रुकी गाड़ी में ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब AC चलता है ना इसका, तो AC इतना ज़्यादा पावरफुल है, वो अच्छा खासा लोड उठाता है गाड़ी के इंजन से। तो आपकी रुकी गाड़ी में ही AC सारा का सारा पेट्रोल ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे आपको दिखे ना कि आगे रेड लाइट आ रही है, तो आप पहले से ही आप स्लो करना शुरू कर दो गाड़ी को। तो जब आप किसी फिक्स रूट पे जाते हैं ना, डेली आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको पता रहता है कि कैसा रूट है, क्या है, आप फेमिलियर होते हैं जगह से, गाड़ी के मतलब रोड पे कहाँ का टर्न्स हैं, कहाँ का ऑब्स्टिकल्स हैं, कहाँ का बम्प्स हैं, तो आप अपने आप को ट्यून कर लेते हो। तो आप उसके हिसाब से आप अपनी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो भी अगर आपकी लाइट फुट हैं, तो आप बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में गाड़ी चला सकते हो। तो अभी आज जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे रेड लाइट आने वाली है, तो मैंने एक बार एक्सीलेटर तेज़ दबा दिया और अब मैंने छोड़ दिया। अब मुझे पता है गाड़ी जो मेरी रिड़ती हुई वहाँ तक चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। भारी भरकम गाड़ी, अब देखो मैंने एंड तक इसको ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, एक्सीलेटर नहीं दबा रहा। पहुँच जाएगी वहाँ तक, देखो। फिर भी अगर आपको लगता है तो हल्का हल्का बस आप टच कर दो एक्सीलेटर को, लेकिन ये देखो मेरी ऑलमोस्ट पहुँच गई है। अगर वहाँ पे रेड लाइट हुई तो गाड़ी मुझे वैसे ही रोकनी है, ठीक है। ये देखो रेड लाइट ही है यहाँ पे। अब देखो आराम से वहाँ पे जाके जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा ग्रीन हो जाएगी। देखो ग्रीन हो गई है, लेकिन ट्रैफिक अब धीरे धीरे जो है मूव करना शुरू कर दिया है। तो अभी मेरे को बस ये है कि एकदम से हार्ड रोकनी नहीं पड़ेगी, चलती ही रहेगी गाड़ी आई थिंक। ये देखो
चल रही है ना। अब हल्का सा मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, पूरी हॉल्ट नहीं करनी पड़ेगी। और अब देखो, अब मैं एक्सीलेटर धीरे धीरे दबाता हूँ इसका। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने एक्सीलेटर दबा दिया इसका और गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं दिल्ली के यहाँ पे रिंग रोड पे। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एक वीडियो मैं और आपके लिए बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि गाड़ी को कैसे एफिशिएंटली ड्राइव करते हैं। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।